प्रेम के अंदर इस वक्त गुस्से का ऐसा तूफान चल रहा होता है जैसे उसके दिल में कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर बेचैनी और हर हरकत में हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। श्रुति उसे शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलती है, मुझे पता है तुमने इस ऑर्डर के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं मुकेश से बात करती, लेकिन शायद उसके बॉस के सामने उसकी चली ही नहीं होगी। राही भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो प्यार से बोलती है, अगर उन्होंने आखिरी समय पर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें और मौके मिल जाएंगे। लेकिन राही की ये बात सुनते ही प्रेम जैसे फट पड़ता है। उसका सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कैफे की कुर्सियां और टेबल इधर उधर फेंकने लगता है। उसकी आंखों में नफरत उतर आती है। वो जोर से चिल्लाता है, कब मिलेगा मौका, मैं और कितना इंतजार करूं। जिसके बाद प्रेम कैफे के बाहर आता है। उसके पीछे पीछे राही और श्रुति भी बाहर आ जाती हैं। तभी उसकी नजर सामने अनुपमा के कैफे पर पड़ती है। वहां अनुपमा और प्रेरणा हंसते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी दिग्विजय अपने दोस्त सुधीर और उसकी पूरी 30 लोगों की टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही प्रेम की नजर मुकेश पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही मुकेश जिसने कुछ देर पहले उनका ऑर्डर कैंसिल किया था, अब उसी टीम के साथ अनुपमा के कैफे में खड़ा होता है। प्रेम की आंखों में गुस्सा उतर आता है। इधर अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर बोलती है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 30 क्या 300 लोगों को भी खाना खिलाना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। सुधीर हंसते हुए बोलता है, यही कॉन्फिडेंस तो आपको सबसे अलग बनाता है। ये सुनकर प्रेम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है जैसे सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। इधर प्रेरणा सब्जियां लेकर वापस कैफे में आती है। वो अंदर का टूटा बिखरा सामान देखकर हैरान रह जाती है। वो घबराकर पूछती है, ये सब क्या हुआ। श्रुति ताना मारते हुए बोलती है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रेरणा परेशान होकर बोलती है, मैं तो आपके सामने सामान लेने गई थी और सामने ही वापस आई हूं। श्रुति गुस्से में बोलती है, हमें अभी अभी पता चला है कि 30 लोगों की पूरी टीम ने हमारा ऑर्डर कैंसिल करके सामने वाले कैफे में जाना तय कर लिया और अनुपमा को पहले से सब पता था। अब ये सब तुमने नहीं बताया होगा तो और कौन बताएगा। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर बोलती है, बिना सबूत के मुंह पर इल्जाम मत लगाइए। लेकिन श्रुति रुकने का नाम नहीं लेती। वो जहरीले अंदाज में बोलती है, जब से ऑर्डर आया था हम तीनों यहीं थे, सिर्फ तुम बाहर गई थी। कभी अनुपमा से बातें करती हो, कभी अंश से। साफ है कि तुमने ही सब बताया होगा। प्रेरणा गुस्से में बोलती है, आपके पास कोई प्रूफ है? सिर्फ अपना शक साबित करने के लिए आपने मुझे गुनहगार बना दिया। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखती है। वो बोलती है, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने हमेशा इस कैफे को अपना माना है। मैं यहाँ की बातें किसी और को क्यों बताऊंगी। लेकिन प्रेम का दिल ईगो और हार की आग में जल चुका होता है। वो बोलता है, अगर तुम्हारी लॉयल्टी हमारे साथ थी तो तुम बार बार सामने वालों के पास क्यों जाती थी। प्रेरणा समझाते हुए बोलती है, वो हमारे दुश्मन नहीं, सिर्फ कंपटीशन है। हाय हेलो करना कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन श्रुति फिर आग में घी डाल देती है, मुझे तो पहले से इस लड़की पर भरोसा नहीं था। प्रेरणा अब टूटने लगती है। वो गुस्से में श्रुति को चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन तभी प्रेम जोर से चिल्लाते हुए प्रेरणा को चुप करा देता है। उसी वक्त सामने अनुपमा के कैफे से हंसी और खुशियों की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज प्रेम के दिल को और ज्यादा जला देती है। प्रेरणा प्यार से बोलती है, शांत हो जाओ, ये आखिरी मौका नहीं था। लेकिन प्रेम अब पूरी तरह अंधे गुस्से में होता है। वो चीख कर बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये सुनकर प्रेरणा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दर्द भरी आवाज में बोलती है, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। किसी और की बातों में आकर तुमने हमारी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया। तुम्हारे इस ईगो ने आज सब खत्म कर दिया। वो आगे बोलती है, मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज मैं इस दोस्ती और पार्टनरशिप दोनों को खत्म करती हूँ। प्रेम अपने घमंड में बोलता है, ऐसी दोस्ती से अच्छा दुश्मन होना है। अगर काम नहीं करना तो यहाँ से चली जाओ। प्रेरणा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। राही बीच में आकर शर्त रखती है कि आज के बाद तुम लव यू जिंदगी कैफे के किसी भी इंसान से नहीं मिलोगी। प्रेरणा उसे करारा जवाब देती है, तुमने अपनी माँ से रिश्ता अपनी मर्जी से तोड़ा था, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगी। प्रेम आखिर में गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें इस कैफे से फायर करता हूँ। लेकिन प्रेरणा
जाते जाते उसके गुरूर को तोड़ देती है। वो पलट कर बोलती है, तुम्हारे फायर करने से पहले ही मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुकी थी। इतना कहकर प्रेरणा अपने टूटे दिल लेकिन ऊंचे स्वाभिमान के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। तभी दिग्विजय एक थाली में खाना लेकर उसके पास आता है। वो प्यार से बोलता है, सारा खाना खत्म हो चुका है जो आपने बनाया था, बस यही थोड़ा सा बचा है। अब आप पहले आराम से लंच कीजिए, उसके बाद ही कोई काम करेंगी। ये देखकर अनुपमा अचानक इमोशनल हो जाती है। दिग्विजय घबराकर बोलता है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। अनुपमा कहती है, मैं हमेशा सबको खाना परोसती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे थाली परोस कर दी है, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। दिग्विजय गहरी बात बोलता है, औरतें खुद को इतना कम क्यों समझती हैं? अगर आप सबके लिए खाना बनाती हैं तो कोई आपके लिए भी करे, ये उसका फर्ज है। अनुपमा मुस्कुराते हुए खाना टेस्ट करती है और बोलती है, वाह क्या खाना बनाया है। तभी बंकू वहां आकर मजाक में बोलता है, आप इतना अच्छा खाना क्यों बनाती हो? सब लोग हंसने लगते हैं। अनुपमा मजाक में बोलती है, इसको देखिए, दिन भर मेरा बनाया खाना खाता है लेकिन वजन बढ़ता ही नहीं। बंकू मासूमियत से बोलता है, आप दिन भर इतना काम करती हो, आपको अलग से एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ती? दिग्विजय तुरंत बोलता है, जरूरत पड़ती है। औरतें सबके लिए वक्त निकाल लेती हैं लेकिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाती। अगर वो खुद स्वस्थ रहेंगी तभी तो सबका ख्याल रख पाएंगी। दूसरी तरफ अंश देखता है कि प्रेरणा अकेली उदास बैठी हुई होती है। तभी अचानक उसकी तरफ तेज रफ्तार बेकाबू ठेला आता है। अंश दौड़कर उसे बचा लेता है। अंश घबराकर पूछता है, प्रेरणा तुम ठीक तो हो? प्रेरणा रोते हुए बोलती है, आज दूसरी बार धक्का लगा है, लेकिन इस चोट से ज्यादा दर्द अंदर हो रहा है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अंश समझ जाता है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। इधर अनुपमा के कैफे में श्रुति, प्रेम और राही आते हैं। तीनों के चेहरे गुस्से से लाल होते हैं। श्रुति आग बबूला होकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कस्टमर्स चुराने की? दिग्विजय सख्त आवाज में बोलता है, बात करनी है तो तमीज से कीजिए। लेकिन श्रुति और भड़क जाती है। तभी प्रेरणा रोती हुई वहां आ जाती है। अनुपमा घबराकर पूछती है, क्या हुआ? श्रुति ताना मारते हुए बोलती है, घर की गद्दार भी आ गई। दिग्विजय गुस्से में बोलता है, मैं बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। तभी अंश आगे बढ़कर सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है, आपके दोस्त सुधीर जी पहले इनके कैफे में जाने वाले थे। इन लोगों को लग रहा है कि प्रेरणा ने हमें सब बता दिया। अनुपमा हैरानी से प्रेम की तरफ देखती है। अंश आगे बोलता है, इन्होंने प्रेरणा पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे धक्के देकर कैफे से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। वो दर्द भरी आवाज में बोलती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? श्रुति नफरत से बोलती है, गद्दारी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। पूरा कैफे खामोश हो जाता है। अनुपमा की आंखों में अब दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगता है। अंश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो प्रेम और राही की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाता है, प्रेरणा गद्दार नहीं है, गद्दार तो तुम दोनों हो जिन्होंने अपनी दोस्ती के साथ ही गद्दारी कर दी। जो लोग अपनी माँ के साथ वफादार नहीं रहे वो दोस्ती क्या ही निभाएंगे। वो प्रेरणा की तरफ मुड़कर बोलता है, तुम ऐसे लोगों के लिए क्यों रो रही हो? जहां तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है वहां रहकर तुम्हें मिलेगा क्या? अगर तुम चाहो तो हमारे कैफे में काम कर सकती हो। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। अंश उम्मीद के साथ अनुपमा से पूछता है, क्या प्रेरणा हमारे साथ काम कर सकती है? लेकिन अनुपमा चुप रहती है। उसकी आंखें सिर्फ प्रेम और राही पर टिकी होती हैं। उसके चेहरे पर गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद शाह हाउस में माहौल गंभीर होता है। प्रेरणा रोते हुए अपना दर्द सबके सामने बयां करती है। वो बोलती है, श्रुति शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कैफे से बाहर निकाल देंगी। मुझे लगा था कि चाहे कोई कुछ भी कहे, प्रेम और राही मुझ पर भरोसा करेंगे, लेकिन प्रेम तो 1 मिनट में बदल गया। प्रेरणा फूट फूट कर रो पड़ती है। अंश तुरंत बोल पड़ता है, प्रेरणा हमारे साथ काम करेगी। तभी लीला गुस्से में वहां आ जाती है। वो ताना मारते हुए बोलती हैं, जंग के टाइम पर भी इतनी भर्ती नहीं होती जितनी तुम लोग अपने कैफे में कर रहे हो। कमाओगे क्या और खिलाओगे क्या? अंश समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीला अनुपमा को डांटते हुए बोलती है, अगर तूने इस लड़की को अपने साथ रख लिया तो प्रेम को लगेगा उसका इल्जाम सच था। अनुपमा बोलती है, जब अंधेरे में आग लगती है तब कुछ समझ नहीं आता। सुबह होने दीजिए, फिर सोचेंगे। लीला अपना फैसला सुना देती है।
अगर ये लड़की खुद से घर से बाहर नहीं गई तो मैं इसे धक्के मारकर निकाल दूंगी, और अगर अनुपमा तूने इसे रोकने की कोशिश की तो तुझे भी बाहर कर दूंगी। पूरा घर चौंक जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा प्रेरणा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में जहर खा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रेरणा को अपने साथ कैफे में रखेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।